संजू ने एक बार भी बात नहीं करवाया। संजू ने मना कर दिया। उसी दिन रात के 11 बजे सोनिया के भाई ने मनीष ने उसी नंबर पे कॉल किया और संजू ने कॉल रिसीव भी किया और संजू ने फिर से वो सेम बात बोला और संजू के भाई को किसी के साउंड आ रही थी, किसी की बात सुनने की। गड्ढा गहरा सुन खोदो, उसने ये सुना कहते हुए किसी को। और उसका भाई बहुत ज़्यादा घबरा गया और सबको पुलिस स्टेशन ले गया। और पुलिस वालों ने ये बोला कि लड़का और लड़की अपनी मर्जी से घर से गए हैं, इसलिए उन पे कुछ बनता ही नहीं है। उन लोगों ने पुलिस वालों ने भी केस दर्ज करने से मना कर दिया। तो खुद से उन लोगों ने संजू के बारे में तलाश करना शुरू कर दिया। वो लोग ढूंढते ढूंढते संजू के घर चले गए। संजू के घर जाने के बाद उनको जिस सच्चाई का पता चला, उनके तलों से जमीन खिसक गई। और फिर संजू के साथ जो भाग गई थी, उसका असली नाम संजू नहीं सलीम था। और सलीम कहाँ है ये पूछने के बाद ये बताया कि हमने तो उसको बेदखल कर दिया है, कि हमें नहीं पता कब कहाँ रहता है वो। और उनके मम्मी पापा का बहुत ज़्यादा डर गए ये सब सुनने के बाद। 23 अक्टूबर को और एक कॉल आई पुलिस स्टेशन से उसके भाई को। तो पुलिस ने ये बताया कि जो बिना प्लेट नंबर के गाड़ी चला रहा था। तो पुलिस वालों ने एक लड़के को पकड़ा है। उसके पास 2 एनआईसी कार्ड मिले हैं, एक था उसके पापा का, एक था सोनिया का। और फिर फौरन वो पुलिस स्टेशन गया और पुलिस वालों ने उस लड़के को पकड़ के लेके आए। और वो लड़का और कोई नहीं सलीम ही था। सलीम मतलब संजू ही था। और सब घर वालों ने पूछा कि सोनिया कहाँ है। सोनिया भी किसी से भी बात नहीं करना चाहती, वो किसी से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती। उसका बात सुन के ही समझ में आ रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। जब पुलिस वालों ने उसको प्रेशराइज किया, तब वो सच बोलने लगा। और वो सच इतना ज़्यादा भयानक था कि पुलिस वालों ने को सब सच बताया उन लोगों ने। उसने सोनिया के लिए पूरा जाल बिछाया था। तो सोनिया इजली ही फंस गई उसके जाल में। और वो एक कार्ड रेड पे लेके आया था, उसी पे उसने सोनिया को पिकअप किया और अपने 2 दोस्तों को उठा लिया, पंकज और ऋतिक को भी उठा लिया। और रास्ते में शादी की बात छेड़ दी सोनिया ने। और सोनिया ने शादी की बात बोलती थी, स्लिम टालता रहता था। पर बातचीत करते करते गाड़ी रोकी, हाईवे के ऊपर की। सोनिया ने सो, सोनिया ने शादी की बात के पीछे संजू और सोनिया के बीच में झगड़ा हो गया। और फिर उसने कहा, उसने पहले से ख्वाब देखा था कि उसने मतलब शादी करनी है, संजू से ही करनी है। तो उसने ख्वाब देखा था। सलीम पहले से ही ये जानता था कि उसको सोनिया अड़ जाएगी इस बात पे शादी की, इसलिए उसने पहले से सारा प्लान बना लिया था। इसलिए उस सोनिया को भगा के लेके आया था। और ज़्यादातर कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए फ़िलहाल संजू ने हाँ कर दिया था शादी करने के लिए। और फिर वो सब मिलकर रोड तक चले गए पार्टी करने के लिए। और सलीम और उसके दोस्त पंकज तीनों ने शराब पिया था। और फिर शराब पीने के बाद देर रात को वो एक सुनसान एरिया की तरफ निकल पड़े। और सुनसान एरिया पे लेके जाने के बाद उन तीनों ने मिलके सोनिया को बहुत बेरहमी से पीटा। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मोबाइल के चार्जर से सोनिया का गला घोट के उसको मार दिया गया। और इससे दो जान गई, एक सोनिया की, एक सोनिया के होने वाले बच्चे की। और ये 11 बजे की बात है जब उसके भाई ने कॉल किया था। और उसी वजह से वो बिना फ़ोन काटे ही नशे में था, इसलिए उसने भाई का उसका फ़ोन काटा ही नहीं और 4 गज लंबा खड्डा खोदा और उसमें सोनिया को दफना के और निकल पड़े। और सोनिया जिस लड़के से प्यार करती थी और जिसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, और इतनी बेरहमी से उसने जान ले ली। जब पुलिस ने पूछा तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने बोला कि शादी के लिए प्रेशर डालती थी
उसने अभी शादी नहीं करनी थी। उसने जब सोनिया को ये बोला था कि सोनिया कह रही थी कि मुझे शादी करनी है, वो नहीं करना चाहता था शादी, इसलिए उसने सोनिया को जान से मार डाला। इसलिए उसने सोनिया को अपने रास्ते से भी हटा दिया। और ये सब कुछ करने के बाद सोनिया को कभी समझ ही नहीं आया कि वो दूसरे धर्म का है। और सो गाइस, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई हो तो मेरी ये वीडियो देखने के लिए अगली वीडियो से मुलाकात होगी। सो गाइस, बाय बाय। बाय बाय।